जहां बजाज और हीरो मोटर को 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए की बाइक बेचने में पसीने छूट जाते हैं, इस कंपनी का एवरेज बाइक प्राइस है 2 लाख रुपए और ये यहाँ पर प्रीमियम बेस को टारगेट करती है। हम बात कर रहे हैं आइसर मोटर के बारे में, जिसका रॉयल एनफील्ड का नाम आपने सुना ही होगा। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आइसर मोटर के बारे में और टेक्निकल फंडामेंटल, और एंड में मैं आपको मेरा कंक्लूजन दूंगा कि इस शेयर में क्या करना चाहिए और मुझे क्या लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार अग्रवाल और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आप सभी तो जानते हैं कि इंडियन रुपीस अभी काफ़ी वीक हो रही है क्योंकि इंडिया का काफ़ी इंपोर्ट है और वो क्रूड के चलते ही है। इसके बदले में अगर हमारी इंडियन कंपनियां एक्सपोर्ट करेगी तो हमारी इंडियन रुपीस स्ट्रांग हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी के बारे में। जैसे आज हम बात कर रहे हैं आइसर मोटर के बारे में। 35% ऑफ द रेवेन्यू आइसर मोटर का एक्सपोर्ट बेस पे आता है। हमें ज़रूरत है ऐसे और कंपनीज़ की, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और दूसरे कंट्री की करेंसी हमारे देश में आए और रुपी स्ट्रांग हो। आइसर मोटर का नाम आपने सिर्फ ट्रक और बसेस पे ही सुना होगा क्योंकि उनका वोल्वो के साथ टाई अप है और 50% ऑफ द रेवेन्यू उनका बसेस और ट्रक से आता है। लेकिन रॉयल एनफील्ड भी इनका एक बिजनेस है जो 50% ऑफ द रेवेन्यू आता है और वो टू व्हीलर सेगमेंट को टारगेट करते हैं और प्रीमियम टू व्हीलर सेक्टर को वो टारगेट करते हैं। आप सभी ने रॉयल एनफील्ड के बारे में सुना ही होगा। बुलेट बाइक में इन्होंने अपना मोनोपोली बना के रखा है इंडिया में, और वो भी प्रीमियम सेक्टर पे। इनकी एवरेज बाइक की प्राइस होती है 2 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। हर कोई चाहता है कि मैं एक स्टाइलिश तरीके से जाऊं और एक इम्प्रेशन क्रिएट करूं कहीं पर। उसके लिए हर यंगस्टर रॉयल एनफील्ड खरीदना चाहता है। यहाँ तक यंगस्टर भी नहीं, कई ओल्ड एज वाले भी रॉयल एनफील्ड को काफ़ी लाइक करते हैं। आप सभी को भी शायद रॉयल एनफील्ड बहुत पसंद होगा। ये एक छोटा सा इंट्रो था आइसर मोटर के बारे में, बट अभी आइसर मोटर के स्टॉक्स को क्या करना चाहिए, चलिए इस हम वीडियो में डिस्कस करते हैं आगे टेक्निकल और फंडामेंटल्स को देखने के बाद में। आइसर मोटर का मार्केट कैप है लगभग 2 लाख करोड़ का। इसका पी रेशियो 36.3 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC जो है बहुत अच्छा है, 30 का है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है, 24 का। इंडस्ट्री का पी 27.4 का है, तो उस हिसाब से स्टॉक का पी महंगा हुआ। बुक वैल्यू 915 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8 का है। ये बहुत महंगा हुआ प्राइस टू बुक वैल्यू, बट प्रमोटर्स की यहाँ पर होल्डिंग है, वो कभी भी बेच के अपना प्राइस टू बुक वैल्यू कम कर सकते हैं रिजर्व्स में पैसे को ऐड करके। अब मैं यहाँ पर आपको पी दिखाता हूँ। इसका डेटा मेरे पास अवेलेबल है लगभग 2006 से 20 साल का। तो इसका मीडियम पी 31.5 का है। करेंटली ट्रेड कर रहा है 36.3। ये एक पैरामीटर हुआ जिस हिसाब से लगता है कि अभी महंगा है आइसर मोटर। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कंपाउंड में 10 साल का आप देखेंगे तो 14% का यहाँ पर रिटर्न मिला है सेल्स ग्रोथ में कंपाउंड में, और 5 साल में 22% का। वहीं पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं कंपाउंड में, तो 15% का 10 साल में है और 5 साल में 33% का। बहुत ज़बरदस्त नंबर है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। और अभी रिसेंट जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, बट कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ है मुझे लगता है 36 के पी के हिसाब से महंगा लगता है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बोरिंग बहुत मिनिमम है यहाँ पर, 514 का ही है। रिजर्व्स यहाँ पर बढ़ते गए हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम होल्डिंग्स देखते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% की है। FIDIs की 14.73 बहुत अच्छा है। पब्लिक में भी 9.35 का है। कोई भी एरर नहीं है फंडामेंटल में कंपनी में। वैसे तो आप कंपनी का अगर यहाँ पर टेक्निकल देखते हैं तो यहाँ से ज़बरदस्त रिटर्न बनाया। 3 रुपये का एक शेयर हुआ करता था सन 2000 में, और आज के दिन में लगभग ये 7,400 रुपये का शेयर हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। बट हम यहाँ पर एक शॉर्ट रन में देखते हैं कि कब इसमें तेज़ी आई है और क्या हुआ है। तो एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे इस प्राइस पे लगभग एक कंसोलिडेशन था। ये रेंज अगर आप लेंगे तो यहाँ तक लगभग कंसोलिडेशन था 1000 डेज, मतलब लगभग 3 साल तक इस शेयर प्राइस में एक कंसोलिडेशन का फेज था। ऐसा क्या हुआ, और उसके बाद से अचानक से इस शेयर प्राइस ने जंप किया, और जो जंप था वो 100% का था। इसको मैं फंडामेंटल में आपको शो करता हूँ क्या हुआ था। ये समय था 2021 से लेके 22 और 23 के समय का। आप देखिए ये समय था यहाँ पर 20-21 के बाद, जब ये 22 में यहाँ पर एंड हो रहा था तब एक मूवमेंट आया। क्यों ऐसा हुआ ये? क्योंकि इस बीच में कंपनी का जो सेल्स है वो ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ था। 10,000 करोड़ से कंपनी का जो सेल्स है वो 16,000 करोड़ के बीच में हुआ था। तो जहाँ पर नंबर्स अच्छे आए कंपनी में, यहाँ पर एक रिबाउंस देखने को मिला। और जब कंपनी के नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे तो एक कंसोलिडेशन फेज पे था, और एंड में जब रिजल्ट आना चालू हुआ तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा था इस जोन पे। ये चीज़ आप क्लियरली भी फंडामेंटल में देख सकते हैं।
अब करंटली इस कंपनी में क्या लगता है मुझे रिसेंट में, देखिए रिसेंट में स्विंग ट्रेड के हिसाब से इस शेयर में एंट्री बनाई जा सकती है, बट हाई वैल्यूएशन वाले शेयर्स पे मेरा तो प्रेफरेंस यही होता है कि आप एंट्री ना बनाएं, क्योंकि अगर कभी भी अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे ना आए तो आप ट्रैप हो सकते हैं ऐसे सब शेयर्स में, या लंबे टाइम के लिए वो शेयर कंसोलिडेशन में जा सकता है। ये सब टेक्निकल और फंडामेंटल देखने के बाद आपको ये बात तो साफ समझ में आ गई कि शेयर काफ़ी स्ट्रांग है फंडामेंटली और कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, बट साथ में फंडामेंटली कंपनी अभी बहुत महंगी हो चुकी है और अभी खरीदने लायक नहीं है। इवन इसका चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो एक अपसाइड ट्रेंड में चल रहा है और ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इसने 1 साल पे। बट ये बात आती है कि अभी इस शेयर में क्या करना चाहिए। मैं आपको मेरा एक कंक्लूजन देता हूँ, ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। आप इस शेयर में क्या करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि हो सकता है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टेड हैं आइसर मोटर पे, या फिर किसी और बाइक कंपनीज पे आपका एक्सपोजर होगा। देखिए फंडामेंटल देख के ये बात तो साफ नज़र आती है कि अभी एंट्री करने लायक आइसर मोटर नहीं है। अगर आप पहले से होल्ड करते हैं तो ऑलरेडी आप काफ़ी प्लस में होंगे, उस केस में आप आइसर मोटर को होल्ड कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री के हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो इसमें एंट्री नहीं बनाता। वैसे अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किसी और स्टॉक्स के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस कराना है तो नीचे कमेंट पे लिखिए, मैं उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।